सवाल पूछे जल्दी। हमारा कांग्रेस से क्वेश्चन है, मैम विपक्ष गोलबंद नहीं हो पाया है। अगर बाई चांस ऐसा बनता है कि कांग्रेस एक तरफ है, बीआरएस एक तरफ है, और जिसके ज्यादा टीआरएस बीआरएस जिसका ज्यादा सीट अगर आती है तो क्या आप समझौता करेंगे? अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री अगर नहीं बनते हैं, क्योंकि उनका अगर ज्यादा नंबर आती है, तो आप उसके राहुल गांधी प्रधानमंत्री न बनने पर समझौता करेंगे? भाई मैं भी समझा, सवाल तुम्हारे समझने में। मेरा सवाल बीजेपी से है। छोटा सा भारत जोड़ो यात्रा में आपने राहुल गांधी के कौन से टी शर्ट पहने, टी शर्ट के अंदर जो है क्या पहने हैं, उसको जूम कर करके आपने ट्विटर पे पोस्ट किया, लेकिन आप लोगों ने, मतलब बीजेपी वालों ने दिखा सकते हैं वो बेचारे टी शर्ट पहने, तो इसमें उनकी नहीं, क्या गलती आप है? लोग जूम करके, सवाल क्या है? तो ये है कि बेरोजगारी पे आप लोग मेहनत क्यों नहीं करते, इतना जूम करके क्यों नहीं दिखाते कि कौन से राज्य में बेरोजगारी है और आपने उसके लिए क्या तो रोज डेटा लेकर आते हैं। लेकिन क्या मेरा सवाल मैम से है कि राहुल गांधी प्यार बांट रहे हैं, मगर अपने साथ कन्हैया कुमार जैसे लोगों को रखते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दूसरा मेरा ये है कि राहुल गांधी प्यार बांट रहे हैं, तो मनमोहन सिंह ने कश्मीर हिंदुओं के नरसंहार के आतंकवादी यासीन मलिक को अपने ऑफिस में मनमोहन सिंह ने सम्मानित करा था, काहे का प्यार बांट रहे हैं? और तीसरी बात मेरी, अंतिम बात, कि जब इस देश के प्रधानमंत्री एक अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह थे तो पाकिस्तान कश्मीर मांगता था, आज चाय वाला प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान आटे की भीख मांग रहा है। मैम, आपको बहुत गुस्सा आया जब राहुल गांधी जी को उन्होंने फूल करके संबोधित किया, तो आपको ये नहीं लगता कि जब राहुल गांधी और आपके और भी बड़े नेता हमारे पूरे देश के पीएम को जब चोर बोलते हैं तो हम लोगों को कितना गुस्सा आता होगा? आप ये नहीं सोचते? मेरा सवाल आपसे है, भारत जोड़ो यात्रा आपने पहले क्यों नहीं करी, अब क्यों की गई है? 2024 की वो आप कर रहे हैं प्लानिंग कांग्रेस को स्ट्रांग करने के लिए? चलिए ठीक है, दोनों का इसमें छोटा छोटा जवाब। मुझे लगता है कि कांग्रेस ही को स्ट्रांग करने के लिए नहीं, इस देश को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, और ऐसी यात्रा जब भी की जाए अच्छी है। मेरा तो मन है कि ऐसी यात्रा एक वेस्ट से ईस्ट भी हो, सिर्फ साउथ से नॉर्थ ही क्यों, मुझे अपना बस चले तो मैं तो जरूर चाहूंगी कि एक यात्रा वेस्ट से ईस्ट होनी चाहिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और जो इन्होंने एक सवाल पूछा, प्रधानमंत्री जी को कहते हैं तो बुरा लगता है। जब प्रधानमंत्री जी, मुझे नहीं पता वो बच्ची कहां गई, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी हमारी चुनी हुई अध्यक्ष को जर्सी गाय और हमारे लीडर को हाइब्रिड बछड़ा और एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं ना बेटा, तो हमें भी बहुत गुस्सा आता है। प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। प्रधानमंत्री को मंच से ये नहीं कहना चाहिए कि कपड़े देखकर पहचान लिया जाता है। एक बात यहां पे कही गई और इस पे मैं जरूर जवाब देना चाहती हूं। इन लोगों ने सिर्फ टी शर्ट पर नहीं, राहुल गांधी क्या खाते हैं, कहां सोते हैं, कैसे चलते हैं, चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, अरे जैकेट पहन लिया, अरे नहीं भैया रेनकोट था, अच्छा भैया वो जूता फीता कोई और बांध रहा था तो राहुल गांधी बांध रहे थे, वो खा रहे थे तिल, दिख गया चिकन, मतलब इन लोगों ने काफी चीजें करी। अगर डरे ना होते तो आपकी आईटी सेल के लोग ऐसे झूठ ना बोलते, जिसको ट्विटर को टैग करके लिखना पड़ता है कि ये बातें झूठी है। और एक बार नहीं, 3 बार इस यात्रा में आपके आईटी सेल के प्रमुख को ट्विटर ने टैग करके झूठा साबित किया। मैं होती तो अपने पद से इस्तीफे लेता। पहले मेरे भाई ने हवाओं की बात कर दी, तो मैं भी कुछ अर्ज करूंगा। ना आंधियों का खौफ है ना हवाओं का, हमने दिए जलाए हैं सूरज को तोड़कर, इसलिए हवाओं की चिंता वो करे। जैसा मैंने कहा, जब आई नरेंद्र मोदी जी की आंधी तो उड़ गया राहुल गांधी, हवाओं की चिंता वो करे। दूसरी बात, इन्होंने अभी बात करी भारत जोड़ो यात्रा में जो है हम रिश्ता जोड़ रहे हैं, यही बात बोली ना। मैं आपको बताता हूं रिश्ता जोड़ना क्या होता है। पिता तुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इस देश को 220 करोड़ वैक्सीन लगाते हैं, जब 130 भारतीय जो है सुरक्षित हो जाते हैं, वो रिश्ता दिल में जाके, खून में जाके जुड़ जाता है और इसीलिए आशीर्वाद मिलता है नरेंद्र मोदी जी को। उस रिश्ते के सामने ये सारे रिश्ते फीके हैं, ये रंग उड़ जाएंगे। जरा सी इलेक्शन की धूप चमकने दीजिए। शुरुआत करते हैं। मैं छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, आपको छोटे छोटे जवाब देने, 1-2 शब्द हो तो बेस्ट है। हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे अच्छा बोलने वाला नेता कौन है? सबसे अच्छा वक्ता, बेस्ट स्पीकर? राहुल गांधी, दिल से बोलते हैं। सबसे अच्छा भाषण आपको उन्हीं का लगता है? ओके। सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग नेता कौन है? प्रियंका जी। ओके, ऑलराइट। शी इज आल्सो अ वुमन, व्हिच इज व्हाई यू नो, एक पुरुष और एक महिला के हार्ड वर्क में डिफरेंस होता है, क्योंकि आपके घर पे बच्चे हैं, आपके घर पे पेरेंट्स हैं, आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और उसके साथ राजनीति करना। ओके। सबसे ईमानदार नेता कौन है? राहुल गांधी। आसान था ये तो। बिल्कुल भी नहीं। मोस्ट अंडररेटेड लीडर? अंडररेटेड, जिसको सबसे कम आंका जाता है लेकिन वो
कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी 55 साल का निर्वाचित एक्सपीरियंस और चुनकर बने हैं और बहुत पकड़ रखते हैं राजनीति पर और जमीनी राजनीति पर, उनको भाजपा कम आंक रही है। ऐसे ही कम आके बस हम ये चाहते हैं। सबसे ज्यादा ट्रोल्ड लीडर कौन है? वन ऑफ देम इज मी, राहुल गांधी। बहुत ट्रोल किया गया, बहुत रेपुटेशन उनकी असैसिनेट करी गई। देश का अब तक का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री आप किसे मानती हैं? नेहरू जी एंड अ वेरी क्लोज सेकंड इंदिरा जी। नंबर 1 नेहरू, देन इंदिरा गांधी। बिकॉज देखिए, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तो ये देश 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत से आजाद ही हुआ था, लेकिन नेहरू जी बैठ के ये नहीं रोते थे अरे अंग्रेजों ने कर दिया अब मैं क्या करूं। उन्होंने ही वेंट इनटू नेशन बिल्डिंग। तो मुझे लगता है वो मजबूत विचार वाला व्यक्ति। बेस्ट पीएम पूछूं या वो स्ट्रॉन्गेस्ट में ही आ जाएगा? आई थिंक स्ट्रॉन्गेस्ट में आ जाएगा। ओके। ऐसा नेता जिसे पीएम बनना चाहिए था लेकिन वो कभी पीएम बन नहीं पाए? बन नहीं पाए, नहीं बनेंगे राहुल जी। अच्छा, बनेंगे। दैट्स अ गुड वन। देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानती हैं? हमारे चारों चीफ मिनिस्टर अभी के, कोई एक उसमें से? नहीं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। गहलोत जी, सिद्धारमैया जी, सुक्खू जी और भूपेश बघेल जी। सबसे धोखेबाज नेता आप किसे मानती हैं? जाहिर है धोखा वो देता है जो अपना होता है। ना, अपना नहीं। सबसे धोखेबाज, धोखे का मतलब ये होता है कि मैंने वादा किया और वादा खिलाफी करी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो तो जी। वो पॉलिटिकल जवाब हो गया। क्यों? मतलब कहने का कि उनसे धोखा। बड़ा धोखा इस देश को किसने दिया? नहीं, 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ मैं रोजगार कांग्रेस पार्टी दूंगा, की बात कर रहा हूं। 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, रुपए और डॉलर का एक कीमत कर दूंगा, पेट्रोल 40 पर ले आऊंगा। ये धोखा नहीं था तो मैं ये और क्या कांग्रेस था? पार्टी को धोखा देने वालों की बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग छोड़ गए ना, उसमें से किसी का आप नाम आता है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ओके, अब मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है वो बताना है। हिंदी इंग्लिश बोथ। हाँ। प्रधानमंत्री? जुमलेबाज। गृह मंत्री? विफल। राहुल गांधी? माय बॉस, माय लीडर, माय इंस्पिरेशन। वेरी गुड। प्रियंका गांधी? शी इज ऑल हार्ट्स, somebody I deeply deeply love, my leader. I really love her. मैं कम लोगों के लिए कहती हूँ। ओके। राहुल गांधी से भी ज्यादा? अब मत फंसाओ मुझे। नहीं, फंसने की कोई बात ही नहीं। सोनिया गांधी? Oh my God, she is grace and dignity personified. I wish every woman in this country has some essence of her dignity and grace. What a woman. कोई घटना याद है ऐसी आपको इन तीनों से पहली मुलाकात कभी हुई हो? राहुल से, प्रियंका से या सोनिया जी से? मैं राहुल जी से एज अ जर्नलिस्ट तो मिली थी, तो मुझे लगता था कि बिकॉज वो जर्नलिस्ट से मिलते थे तो मुझे लगता था कि बंदे में दम है, ये तो मुझे लगता था। और मेरे फादर उनको बहुत लाइक करते थे, तो मुझे थोड़ा बायस भी थी शायद मैं उनके लिए। बट व्हेन आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम आई सेड ओ नो, बंदे में दम है। मैं प्रियंका जी से नहीं मिली थी। मैं प्रियंका जी से मेरी पहली मुलाकात राजनीति में आने के बाद ही हुई। मैम से मिली थी और मैम की मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरे फादर की डेथ हो गई थी 2016 में एंड आई वाज एन एंकर, एडिटर, जर्नलिस्ट। और मेरे पास कॉल आया और उन्होंने कहा कि कल पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत है और कल फादर को ओबिचुरी एमपीज को दी जाती है 2 मिनट का मौन रखकर। तो मुझे अभी भी याद है एक मेरा बर्थडे था, ये पापा का बर्थडे था और वो अपने क्षेत्र में थे एंड यू नो वी केप्ट वेटिंग फॉर हिम। फिर वो बहुत रात को आए तो बर्थडे निकल भी चुका था। तो मैंने उनको बोला कि क्या मिलता है आपको? तो उन्होंने ऐसे मजाक में कहा जब मैं मरूंगा तो ये देश का सदन ना 2 मिनट का मौन रखे।